ज्यादा पढ़ने से ज्यादा मार्क्स आते हैं। पढ़ते जा रहे हैं पढ़ते जा रहे हैं पढ़ते जा रहे हैं पढ़ते जा रहे पहले चैप्टर का सवाल का जवाब नहीं दे पाते, पहले चैप्टर पहले या सही तरीके से पढ़ने से मार्क्स आते हैं, तो सही तरीके से पढ़ने से मार्क्स आते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग ऐसे 5 सीक्रेट जानेंगे जिससे आपका क्या हो सकता है, मार्क्स कम ही समय में इंक्रीज हो सकता है। हाय फ्रेंड्स, आई एम नेहा कुमारी और आज की इस वीडियो में हम लोग ऐसे 5 सीक्रेट जानेंगे जिससे आप अपना मार्क्स इंक्रीज कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम आपको एक स्टोरी से बताते हैं। देखिए एक क्लास था, वहाँ के टीचर थे, उन्होंने अपना बुक खोला और उस सबसे टफ क्वेश्चन क्या किया, बोर्ड पे लिखा। और लिखने के बाद वहाँ के 2 टॉपर स्टूडेंट को बोले कि तुम इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। वो टॉपर स्टूडेंट सॉल्व नहीं कर पाए और जाके बैठ गए। फिर इजी क्वेश्चन लाए और फिर वही टॉपर स्टूडेंट को बोले कि ये सॉल्व करो। और ये सोचने वाली बात है कि ये टॉपर स्टूडेंट जो हार्ड नहीं सॉल्व कर पाए, वो इजी वाला क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं कर पाए। अब देखिए टीचर इसके बाद क्या करे कि ब्लैक बोर्ड पे वो हार्ड वाला क्वेश्चन था उसको सॉल्व कर दिया। वही उसके बाद 2 एवरेज स्टूडेंट को बुलाए, ठीक है, 2 एवरेज स्टूडेंट को बुलाए। उन्होंने बोला कि इस क्वेश्चन को, इजी वाला क्वेश्चन को सॉल्व करो। शॉकिंग बात ये है, जानते हैं क्या, तो उन्होंने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। सारे स्टूडेंट को सॉल्व हो गए, ये कैसे। ये है आपका सीक्रेट 1। अब मुझे हमें क्यों बता रहे कि ये आपके साथ नहीं होता है, होता है आप सॉल्व नहीं कर पाते क्वेश्चन। फर्स्ट आपका है अवॉइड ओवरथिंकिंग। जानते हैं वो टॉपिक जो थे वो इजी क्वेश्चन में सॉल्व कर नहीं कर पाए क्योंकि उन्होंने सोच लिया था कि ये क्वेश्चन उन्होंने हमें दे दिया, ये नहीं सॉल्व कर पाए, अब हम ये भी नहीं सॉल्व कर पाएंगे। इसलिए उन्होंने ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर लिया था, वही प्रेशर के कारण वो सॉल्व नहीं कर पाए। तो यही होता है आपके साथ कि अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं कम समय तो फुल फोकस कीजिए। जैसे 6 घंटा पढ़ाई कर रहे तो उस पर फुल फोकस कीजिए। ऐसा नहीं कीजिए कि अरे अगर फेल होगा तो क्या होगा, कम मार्क्स से आ गए तो क्या होगा, ये ज़्यादा सोचिए मत। ये आपका फर्स्ट स्ट्रैटेजी है। चलिए आप देखिए सेकंड आपका टाइगर स्ट्रैटेजी। ये क्या होता है, अब जब भी देखते हैं हम शेर को या टाइगर को, रोज शिकार करने नहीं जाता, वो एक ही दिन जाता है, लेकिन क्या एक दिन जाता है सो चाहे उसको पूरा दिन क्यों ना लग जाए लेकिन वो शिकार करके ही लौटता है। उसी तरह से ये आपको भी करना है। एक चैप्टर मान के चलिए कि आप लिए एक चैप्टर, हम इसको खत्म करना है, तो चाहे आपको पूरा दिन क्यों ना लग जाए। मान के चलिए कि आपको बोले कि हाँ मुझे 6 घंटा पढ़ना, तो 12 घंटा नहीं पढ़िए, 6 ही घंटा पढ़िए, लेकिन ऐसे पढ़िए कि फुल फोकस वहाँ रहना चाहिए। आप ऐसे नहीं कीजिए कि मोबाइल चला लेकर थोड़ा देर चाहे घूम के आते और ऐसे करते करते आपका टाइम बीत जाएगा। ये है आपका सेकंड कि टाइगर स्ट्रैटेजी। आपका थर्ड है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट क्या होता है, द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आस्क्ड बाय द स्टूडेंट। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो स्टूडेंट से पूछा जाता है कि टाइम मैनेजमेंट कैसे करें। हम रूटीन तो बनाते हैं लेकिन रूटीन फ्लो नहीं कर पाते हैं। तो आपको बोलता कौन है रूटीन बनाने के लिए, सारे रूटीन पे जो भी रहते हैं वो बोलते ही रूटीन बनाओ, रूटीन मत बनाओ। सबका बनाइए, खाने का, पीने का, नहाने का, सबका रूटीन बनाइए, बस पढ़ने का नहीं बनाइए। तो करे क्या, मुझे डेली गोल लीजिए। क्या डेली गोल लीजिए, जैसे मान के चलिए ना कि आज आपको 10 चैप्टर पढ़ना है, ठीक है, 10 चैप्टर पढ़ना है, उसमें से एक चैप्टर है मान के चलिए कि फर्स्ट एंड लास्ट, ठीक है, उस चैप्टर को आप पढ़िए और ये गोल में सेट करिए कि आज इसी तरह हमको उस चैप्टर को क्लियर कर लेना, चाहे दिन हो चाहे रात हो, लेकिन वो कहीं के हम सुनेंगे। ये आप गोल सेट कीजिए और देखिएगा ये जब हो जाएगा तो टाइम आपका मैनेज ऑटोमेटिक हो जाएगा। इसलिए नहाने खाने सब का रूटीन बनाइए, बस के पढ़ने का नहीं, उसको गोल सेट कीजिए, ठीक है। अब आपका था 4 क्वालिटी ग्रेटर देन क्वांटिटी। ये क्या होता है क्या, आप पूछेगा कि ये क्या होता है, तो देखिए क्वालिटी ग्रेटर देन क्वांटिटी। मतलब मान के चलिए कि एग्जाम में आपका आ रहा है 12, क्या आ रहा है एग्जाम में आपका 12 चैप्टर आ रहा है। आप समझते हैं ना कि आपका जो माइंड है वो क्या है, मशीन है,
उस दिन हम नोट भी कर लेंगे, नोट भी क्लियर मत कर लेंगे, वन शॉट भी देख लेंगे, लेक्चर भी देख लेंगे, पूरा माइंड आपके पढ़ते जाता है और एक बार ब्लास्ट। तो वही होता है कि अगर आपको 12 चैप्टर एग्जाम में आ रहा है तो 12 मत पढ़िए, 10 ही पढ़िए, 8 ही पढ़िए, लेकिन 8 ऐसे पढ़िए कि अगर एक भी क्वेश्चन आए तो बोल दीजिए कि हाँ हम इसे सॉल्व कर लेंगे। ये होना चाहिए कि क्वालिटी ग्रेटर देन क्वांटिटी। क्वांटिटी मत देखिए कि 12 है तो 12 पढ़ लेंगे, नहीं, आप 8 ही पढ़िए, लेकिन ऐसे पढ़िए कि एक भी क्वेश्चन आए उसको आप सॉल्व कर पाए, ठीक है। अब आपको आता है लास्ट, क्लियर योर वाई। इसको हम क्लीन कर देते हैं, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले सकते हैं, तो हम इसको क्लीन कर देते हैं। मान के चलिए एक हम एग्जांपल देते हैं, ये है आपका बिल्डिंग 1, ये है आपका बिल्डिंग 2, बिल्डिंग 1 बिल्डिंग 2। अब मान के चलिए कि आप है किसमें, बिल्डिंग 1 में, आग लग गई। मान के चलिए कि एकदम आप क्या हो ना, आग लग गया बिल्डिंग 2 में। कोई बोल रहा है कि तुम्हें बिल्डिंग 1 से बिल्डिंग 2 में जाना है, क्या तुम जाओगे? पागल थोड़ी ना हम जाएंगे, हम जान से प्यार है थोड़ी, हम क्यों जाएंगे? अच्छा चलो हम तुमको 10 लाख देंगे, तब आप जाएंगे? नहीं जाएंगे, क्योंकि जान से थोड़ी प्यार है पैसा। अरे 20 लाख देंगे, नहीं भैया नहीं जाएंगे। तो यही होता है, अगर पैसा कोई दे रहा है तो आपसे जान से प्यार, और वही अगर बोल दिया कि आप बस कोई रिलेटिव्स है, पेरेंट्स है, माँ पिता है, कोई भी आपको हो सकते हैं, तब आपको पैसा देने की ज़रूरत है? नहीं। क्यों नहीं देने की ज़रूरत है? क्योंकि अब आपको वाई क्लियर है कि हाँ हम कुछ भी हो जाए लेकिन वहाँ जाएंगे, क्योंकि वहाँ हमारे माँ पिता है, इसलिए। तो आप क्यों जा रहे हैं? क्योंकि आपको वाई क्लियर है। उसी तरह से ये है आपका क्लियर योर्स वाई। अब यूपीएससी क्रैक करना चाहते हैं, क्यों करना चाहते हैं? वाई क्लियर रखिए। इंडिया क्रैक करना चाहते हैं, क्यों करना चाहते हैं? तो जब आप वाई क्लियर रखिएगा ना तो आप और मन करेगा पढ़ने का कि हाँ अब क्रैक करना है तो करना है। तो ये 5 आप अप्लाई कीजिएगा कम समय में, देखिए इतना ज़्यादा मार्क्स आपको आ जाएगा ना। और ऐसे तो आप सुनते होंगे ये 2 दिन पहले पढ़ा, इतना ज़्यादा मार्क्स आ जाता है। तो ये सब ये स्ट्रैटेजी हम लोग फॉलो करते हैं। तो थैंक्स फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ समझदार टॉपिक के साथ।